स्पेशली हम देखने वाले हैं रिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत शिवाजी और मराठा साम्राज्य को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न में कि शिवाजी के प्रशासनिक उपायों के उपबंध आपका निम्नलिखित कथ्यों पे विचार करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है कि शिवाजी के राज्याभिषेक के समय अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की योजनाओं को पूरा कर लिया गया था और समुचित रूप से जो परिभाषित विधि और कर्तव्य सहित इसे जो है वो घोषित किया गया था। फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं शिवाजी ने प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए फारसी के स्थान पर मराठी को लागू किया और संस्कृत के परिभाषिक शब्द गढ़े। तो सेकंड भी आपका राइट है डियर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में आपका बोथ करेक्ट हो जाएगा। सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। महान योद्धा और राजनीतिक जो है वो स्पेशली रणनीतिकार शिवाजी ने 1674 ईस्वी में भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा एक योग्य एवं जो प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। समर विद्या में अनेक नवाचार तथा आपका छापामार युद्ध की नवीन शैली यानी शिव सूत्र का विकास किया। शिवाजी के जैव राज्याभिषेक के समय अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की योजनाओं को पूरा कर लिया गया था और समुचित रूप से परिभाषित विधि और कर्तव्य सहित इसे आपका घोषित किया गया था। इन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा जैव दरबारी शिष्टाचारों को पुनः जैवो स्पेशली जीवित किया और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए फारसी के स्थान पर मराठी को लागू किया तथा संस्कृत के परिभाषिक शब्द गढ़े। मराठी और संस्कृत को रामकाज की जेवो भाषा बनाया, स्पेशली राजकाज की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है। तो अभी कथन ए पूछा जा रहा है शिवाजी को बड़े आपका जो है देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। दूसरा कारण है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही आपका बने रहना चाहते थे। तो कथन कारण दोनों आपका जो है वो राइट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए और आर दोनों आपका जो है सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो सी जो है वो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शिवाजी का जो है वो 6 जून 1674 को रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने मराठा जो है साम्राज्य के राजा के रूप में ताज पहनाया और स्पेशली ताज पहना। शिवाजी ने जब आपका आज़ाद मराठा राज्य बनाने की कोशिश की तो उन इनके जो है वो इनको बड़े देशमुखों के विरोध का जो है सामना करना पड़ा तथा ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। इसी तरह जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला देख सकते हैं कथन कारण है। यहाँ पे जो है वो कथन पहला है कि शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए एक राजदूत को बम्बई भेजा। फर्स्ट बिल्कुल राइट है डियर। दूसरा देख सकते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुरी के सिद्धि के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना था। तो सेकंड भी राइट है। वे ग्रेनेड तोप और आपका अन्य गोला बारूद की आपूर्ति चाहते थे। तो आपका थर्ड भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि मराठा शासक शिवाजी की उत्कृष्ट इच्छा थी कि समुद्र की ओर राज्य की पश्चिमी सीमा का विस्तार किया जाए जिससे मजबूत जहाजी बेड़े द्वारा देश की सुरक्षा के साथ विदेशों से व्यापार भी हो सके। इसी उद्देश्य के चलते शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए एक राजदूत को बम्बई भेजा जिससे आपका शिवाजी को डंडा राजपुरी की सिद्धि के विरुद्ध जो है वो अंग्रेजों की सहायता प्राप्त हो सके, क्योंकि वे जो है वो उनसे ग्रेनेड तोप और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति भी चाहते थे। सिद्धि जो है वो समुद्र के वीर थे और आपका शिवाजी स्थल युद्ध में अजय थे। उन्होंने सिद्धियों को हरा करके डंडा राजपुरी पर अधिकार कर लिया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं यानी कालक्रम व्यवस्थित करने। तो अफजल खां पर जो आक्रमण है तुरंत पर आपका कब्जा है। शाइस्ता खां पर जो वो आपका शाइस्ता खां पर आक्रमण हो जाएगा। उसके अलावा जावली को जो है वो राज्य में मिला लेना।
तो स्पेशली अगर पहले बात करें तो ये स्पेशली जो तोरन पर कब्जा फर्स्ट आपका राइट है। उसके अलावा जावली को जो है राज में मिला लिया गया 4 है। अफजल खान का आक्रमण किया गया आपका 3rd है। शाइस्ता खां पे आक्रमण तो 3 हो जाएगा। 2413 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2413 जो है वो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिवाजी से संबंध जो है वो शिवाजी से संबंध घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। 1664 ईस्वी में शिवाजी द्वारा तोरन यानी बीजापुर पर अधिकार। जनवरी 1656 से 57 ईस्वी को जावली पर आक्रमण कर इसे जो है वो शिवाजी ने अपने राज्य में मिला लिया। और 1659 ईस्वी में शिवाजी ने अफजल खां पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पे का आक्रमण कर उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपका व्यवस्था श्रेणी को देखेंगे, विवरण दिए गए हैं दिए तो स्पेशली ऊपरी है। उसके अलावा जो है वो किसान राजस्व की भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी, उसके अलावा पट्टेदार हो जाएंगे। मराठाओं के अधीन जो है वो धारिता काश्तकारी अवधि की श्रेणी है, साइड में दिए गए। और मिरासीदार स्पेशली और साइड में भूमि या भू राजस्व का उपहार हो जाएगा। इनाम जो है वो भूमि की बात करें तो दक्षिण भारत में सहज जो है वो दाई की हकदारक और जो है वो स्पेशली पदाविहित आपका राजस्व। तो स्पेशली यहाँ पे जो है वो 2143 जो है वो राइट हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूर रख देती हूँ जिससे आपका जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऊपरी क्या था, तो ऊपरी का जो है वो 2 हो जाएगा और पट्टेदार का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा डियर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है वो मिरासीदार जो है वो स्पेशली बात करें तो दक्षिण भारत के जो है वो सदायकी हकधारक और पदाविहित राजस्वता 4 हो जाएगा। इनाम जो है वो भूमि भू या जो है वो भू राजस्व का जो है वो उपहार हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऊपरी स्पेशली मराठाओं के अधीन धारित जो है वो काश्तकारी अवधि की श्रेणी है। पट्टेदार जो है वो दक्षिण भारत में सहदायकी जो है वो हकधारक और पदाविहित राजस्व है। मिरासीदार जो है वो किसान राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी थे। इनाम भूमि जो भूमि या जो भू राजस्व का उपहार हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि विचार करने की 1676 में शिवाजी रायगढ़ में औपचारिक रूप से सम्राट बने, तो फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड देख सकते हैं कर्नाटक अभियान जो है वो शिवाजी द्वारा अंतिम जो है वो बड़ा अभियान था, सेकंड जो है वो राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि 1678 में शिवाजी ने कर्नाटक के विरुद्ध अभियान चलाया और कुतुब शाह को एक जो है वो लाख जो है वो खून की सब्सिडी भुगतान करने के लिए मजबूर किया, तो स्पेशली थर्ड भी राइट नहीं है। सेकंड आपका सिर्फ सही है, तो यहाँ पे पहला कथन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। शिवाजी का जो है वो रायगढ़ में औपचारिक राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। पहला कथन सही है, शिवाजी का अंतिम जो है वो बड़ा अभियान कर्नाटक अभियान था। सेकेंड राइट है, शिवाजी ने आपका 1677 में कर्नाटक के विरुद्ध अभियान चलाया और कुतुब शाह को 1 लाख खून की सब्सिडी आपका भुगतान करने के लिए मजबूर किया। आपका इस तरह से जो है वो आपका थर्ड भी राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि बलूतेदार के संबंध में आपका कौन से कथन है। वे ग्राम सेवक और शिल्पकारी थे, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकेंड है इन्हें जो है वो अलग अलग कृषक परिवारों द्वारा नियोजित किया जाता था, सेकेंड आपका जो है वो राइट नहीं है। ये जो है वो वे मध्ययुगीन दक्कन और महाराष्ट्र में थे, दक्कन और महाराष्ट्र में, तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलूतेदार जो है वो महाराष्ट्र में श्रम की एक जो है वो पारंपरिक जाति आधारित प्रणाली थी। बलूतेदार शब्द जो है मराठी शब्द आपका बलूत से लिया गया है, जिसका अर्थ श्रम या काम होता है। ये मुख्यतः आपका जो ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। ये मराठों के समय दक्कन और महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि मराठों के जो उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन कारण नहीं था, तो स्पेशली उपरोक्त सभी हो जाएंगे। रीजन रहे हैं तो डी राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं मराठों के जो है वो अभूतपूर्व उदय के लिए धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता, कुशल नेतृत्व जैसे अनेक जो है वो कारक आपका कई कारक जिम्मेदार थे। धार्मिक संतों ने लोगों को एकजुट किया और मराठा योद्धाओं ने आपका अपनी सैन्य शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। तो यानी ये स्पेशली सारे कथन सही है डियर। यहाँ देख सकते हैं कि किस जो है वो मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था, तो रामदास जी का था, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। रामदास ने महाराष्ट्र धर्म के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र के समाज और जो वो महाराष्ट्र के समाज और धर्म को उन्होंने बहुत हद तक तर्कसंगता जो प्रदान की और रामदास के उपदेशों द्वारा महाराष्ट्र धर्म को एक निश्चित आकार मिला। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन और मराठा शक्ति के उदय के लिए समर्थ गुरु रामदास का सर्वाधिक महत्व है। श्री रानाडे ने लिखा कि रामदास पहले संत थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से मराठा जो राज्य के निर्माण में योगदान दिया। अगला देख सकते हैं कि सामाजिक आपका सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन और मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व था, तो समर्थ रामदास जी हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन थे। जेम्स कनिंगम जो ग्रांट डफ हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। कनिंगम जो है वो ग्रांट डफ मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहास लेखक है। मराठों का इतिहास जी.एस. देसाई ने न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास नाम से, सी.ए. आपका किनकेड ने हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल नाम से तथा जेम्स कनिंगम ग्रांट डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठास आपका नाम से लिखा। अगला देख सकते हैं कि साजी ने आपका किससे पुणे की जो है जागीर प्राप्त की, तो आदिल शाह से प्राप्त की थी, तो स्पेशली बी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि शाहजी भोसले ने पुणे की जागीर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से प्राप्त किया था। 1637 ईस्वी में शाहजी भोसले अपने पुत्र शिवाजी और पत्नी जीजाबाई सहित पुणे की जो है अपनी पैतृक जागीर की देखभाल का दायित्व बीजापुर के एक पूर्व अधिकारी एवं अपने विश्वास पात्र मित्र दादाजी कोंडदेव को सौंप के कर्नाटक चले गए। देख सकते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो आपका जो वो 1627 में, और छत्रपति कब बने थे, तो 1674 में, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। बहुत बार पूछे भी गए हैं। मराठा जो शासक शिवाजी का जन्म आपका अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे जो शाहजी के अधीन आपको पूना जागीर की देखभाल किया करते थे। शिवाजी के ऊपर उनके जो है वो इनके गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह साहिबा निम्बालकर के साथ आपका हुआ। आरंभ में ये जो अपने पिता के साथ कर्नाटक में रहते थे। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सपथा मावली आपका योद्धाओं की जो वो सहायता से सीगढ़ का किला जीता। इसके बाद इन्होंने 1646 ईस्वी में तोरन तथा आपका मुरुम्बगढ़ यानी राजगढ़ के किलों पर अधिकार कर लिया। 1647 ईस्वी में कोंडाना आपका जो वो 1654 ईस्वी में आपका पुरंदर और 1656 ईस्वी में जवाली और जुनार के किलों को जीता। 1657 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र की विजय की। शिवाजी ने आगे चलकर के सूरत की आपका प्रथम लूट जनवरी 1664 ईस्वी में, पुरंदर की जो संधि 1665 ईस्वी में, सूरत की आपका दूसरी लूट 1670 में किया। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक जो वजूद 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ को ही जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अपने राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के विद्वान विश्वेश्वर भट्ट यानी गंगा भट्ट को बुलाया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आपका उपहार देकर के हेनरी ऑक्सिसन डेन उपस्थित हुआ। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली शिवाजी के गुरु जो है वो कौन थे, नाम क्या है, तो रामदास जी हो जाएंगे, ए जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो वो कौन सा पहला किला था जिसे आपका शिवाजी ने जीता,
तोरण का किला जो था फर्स्ट जो है वो एक्वायर किया था उनके द्वारा। अगला देख सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? तो हेनरी आपका ऑक्सीडेन हो जाएंगे, स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में 1674 में हुआ था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आप कि शिवाजी के जो है साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं शिवाजी के राजलीला के समय कौन आपका जीवित नहीं था? तो दादाजी कोंडेदेव जीवित नहीं थे, याद रखिएगा, आपका डी जो वो राइट हो जाएगा। दादाजी कोंडेदेव को शाहजी ने शिवाजी का राजनीतिक संरक्षक नियुक्त किया था। कोंडेदेव की संरक्षता में शिवाजी ने पुणे के आसपास के किलों को जीता। 1647 ईस्वी में कोंडेदेव की मृत्यु हो गई, जबकि शिवाजी का राज्याभिषेक जो 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला देख सकते हैं, वह कौन जो वो सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा? तो अफजल खां हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं शिवाजी ने बीजापुर आपका सरकार के अनेक किलों और प्रदर्शन करके उसे बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी, अतः उसने शक्ति बटोरकर अपने जो वो प्रथम श्रेणी के सरदार है अफजल खां को शिवाजी को दबाने के लिए नियुक्त किया था। वार नामक गांव में जो महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ दुर्ग के समीप स्थित था, दोनों की जो मुलाकात हुई, अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और झुक कर के गला घोंटने का प्रयास किया। शिवाजी ने सचेत होकर के अपने बग नक्के से उसकी जो है वो आंतें बाहर निकाल दी, जिससे वह मर गया। वह घटना नवंबर जो है वो आपका 1659 को घटी थी। यह जो इंसिडेंट था, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो सलाहर के युद्ध में हराया था, तो सी राइट हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को सलाहर के युद्ध में 1672 ईस्वी में पराजित किया था। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को सुनेर के दुर्ग में हुआ। वे शाहजी जो वो भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी ने रायगढ़ को 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई तथा आपका 1674 ईस्वी में यहीं पर राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उन्होंने नया संवत चलाया। पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। 1680 ईस्वी में जो वो 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई। जिस वर्ष आपका शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित किया था, तो 1663 था, बी जे वो राइट हो जाएगा। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को शिवाजी को समाप्त करने के आदेश दिए गए। उसने बीजापुर राज्य से मिलकर के शिवाजी के पूना, चाकन, कल्याण को छीन लिया। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान ने आपका पूना में वर्षा काल बिताने का निश्चय किया। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी चुपके से आपका पूना में प्रवेश कर गए और रात को शाइस्ता खान के महल पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की। इस आक्रमण में शिवाजी ने उसका अंगूठा काट लिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, स्पेशली उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला देख सकते हैं किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में पर हस्ताक्षर किया? तो जैसी के साथ किया था आपका पुरंदर की संधि, ए राइट हो जाएगा। शिवाजी और मुगल सेनानायक और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई और इस संधि के तहत शिवाजी अपने 35 में से जो है वो 23 किले मुगलों को देंगे, स्पेशली मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा करेंगे। और शिवाजी के पुत्र सामाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी को शिवाजी मुगल दरबार आगरा में पहुंचे। उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया गया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें जो आगरा में स्थित जयपुर मैन में बंदी बना लिया गया।
3 माह बाद जो वो शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ कर के आगरा से भागने में सफल रहे। देख सकते हैं पुरंदर की संधि जो 1665 में की गई थी, निम्नलिखित शर्तों में से कौन सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से जो है 23 किले मुगलों को समर्पित करने पर फर्स्ट राइट है। शिवाजी ने अपने जो है वो पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया तो सेकंड भी राइट है। संभाजी को जो है वो 5000 मनसब प्रदान किया गया तो सी भी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं संभाजी ने यह अपेक्षा की नहीं की थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियान में सहायता प्रदान करे तो ये आपका जो है वो राइट नहीं है, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के संदर्भ में कौन से जो कथन सही है? तो शिवाजी को कोई भी आपका किला मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया तो फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड देख सकते हैं यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के आपका जो है वो बीच संबंध संपन्न हुई तो सेकंड बिल्कुल राइट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। कथन कारण के प्रश्नों को देखिए। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, फर्स्ट राइट है। कारण है कि उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी जो है वो आशाएं त्याग दी थी, तो यहाँ पे जो है वो राइट नहीं है, आर। तो देख सकते हैं ए सही है और आर आपका जो है वो गलत है, तो इस तरह से सी जो है वो राइट हो जाएगा। शिवाजी जो है वो मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1664 और 1670 में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? तो स्पेशली आपका लूट का जो है वो बड़ा आपका धन मिला, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि 6 जनवरी 1664 का पूरे जो है वो 4 दिन तक शिवाजी ने सूरत नगर को जी भर के लूटा। सूरत की इस जो वो लूट मार में लगभग जो 1 करोड़ रुपए मराठों के हाथ आया। 3 से 4 अक्टूबर 1670 को आपका सूरत की दूसरी लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए का माल हाथ लगा। इस लूट के जो पैसों से आपका मराठा सेना को और सुसज्जित किया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं स्पेशली जो वो आपका अकॉर्डिंग टू जो वो कोड आपका जो है अरेंज करना है। तो रन की जो है वो आपका विजय होती है 1646 में, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो 4 आपका पहले हो जाएगा, फिर जो है वो शाइस्ता खां के शिविर की लूट होती है 3 हो जाएगा, सूरत की संधि होती है 2 हो जाएगा, पुरंदर की संधि फर्स्ट हो जाएगी। 4 3 2 1 आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं तोरन की जो वो विजय की बात करें तो 1646 है। शाइस्ता खां के शिविर की लूट जो है वो 1663 है। सूरत की संधि 1664 है और स्पेशली 1665 में पुरंदर की संधि होती है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में सत्य है, असत्य है? शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो आपका सत्य नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं राइट है, यानी असत्य की पूछा गया तो राइट है ये। वे कट्टर हिंदू थे, बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं कि 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, सही है आपका सी भी। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं जो है वो हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया, तो आपका जो है वो डी राइट नहीं है, असत्य है आपका डी ऑप्शन। देख सकते हैं जदुनाथ सरकार ने आपका लिखा है कि शिवाजी की धार्मिक आपका नीति बहुत उदार थी। अपने विजय अभियानों के दौरान वे प्रत्येक मत के धार्मिक स्थानों का आदर करते थे। हिंदू और मुस्लिम फ़कीरों के मकबरों और मस्जिदों को अनुदान देते थे। अगला देख सकते हैं शिवाजी के बारे में गलत कथन बताइए। उन्होंने मुसलमानों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया, बिल्कुल राइट है। औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी थी, बिल्कुल राइट है। उनकी एक नौसेना थी, सारे कथन राइट है, तो इसमें कोई भी जो गलत नहीं है डी, तो यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में हिंदू और मुसलमान आपका दोनों ही होते थे और इनमें से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। शिवाजी की सेना में पैदल और घुड़सवारों के अलावा सेना भी थी। शिवाजी के पास लगभग 200 छोटी बड़ी आपका युद्धक नौकाएं थी। नौसेना का अड्डा कोलाबा और जिंजी तट पर था। 1665 ईस्वी के पुरंदर संधि के उपरांत जब शिवाजी
औरंगजेब के दरबार में गए थे, तो उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की पदवी दी थी। और इस तरह जो वो स्पष्ट है कि कोई भी आपका कथन गलत नहीं है। अगला देख सकते हैं कि मुगल शासन के जो वो हासिल के बाद भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ जो वो देशीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। फर्स्ट राइट है। कारण आ रहा है कि संयुक्त जो वो भारत देश की स्पष्ट आपका संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी, तो सेकंड भी आपका राइट है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए जो वो राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट के पतन के दौरान शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य का पेशवाओं के अधीन काफ़ी तेजी से विकास हो रहा था। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम और बालाजी जेव बाजीराव इत्यादि काफ़ी लोग पेशवा थे। तत्कालीन जेव राजनीतिक परिस्थितियों में मराठे भी जो वो एकमात्र सक्षम भारतीय शक्ति के रूप में बचे थे। यह संकल्पना थी कि मराठे ही जो वो प्रथम भारत संयुक्त भारत जो वो देश के प्रणेता थे। कुछ विद्वानों द्वारा यह आपका कहा गया कि अटक से कटक तक भगवा ध्वज फहराने की बात मराठों ने की थी, यानी कही थी, इसलिए ई जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद तो मराठों की थी, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। मराठा प्रशासन में जो वो स्पेशली शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस परिषद में प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का जो प्रमुख होता था। ये अपने कार्य के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। ये मंत्री निम्नवत है, यानी निम्नवत नाम उनका पोस्ट वगैरह था। पेशवा जो है वह राजा का प्रधानमंत्री था। वह प्रशासन के सभी कार्य संपादित करता था। मजमू आदार अथवा अमात्य बोलते तो वित्त और राजस्व मंत्री यानी राजस्व विभाग की देखरेख करना होता था। वाकिया जो है वो नविश की बात करें तो स्पेशली इसका जो है वो कार्य आज की गृह मंत्री के समान होता था। यह दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाई को देखता था। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री होता था। काफ़ी पूछे गए हैं। शुरू नविश अथवा सचिव या जो वो शाही पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। पंडित राव वह जो वो धर्म मंत्री होता था। सारे नौबत जो है वो यह आपका प्रमुख सेनापति होता था, यानी सेना नायक होता था। न्यायाधीश जो है वो वह मुख्य न्यायाधीश होता था। देख सकते हैं बुलजले हेग के अनुसार सर्वप्रथम 8 मंत्रियों की संस्था का गठन मोहम्मद शाह बहमनी प्रथम द्वारा किया गया था, क्योंकि अष्टप्रधान के महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे पेशवा, मजूम आदार, दबीस आदि का उद्भव दक्कनी प्रशासनिक पद्धति में नींव थी। चलिए मैच करते तो सचिव जो है पत्राचार्य प्रभारी होता था। तो फर्स्ट का जो है वो 2 हो जाएगा डियर। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री थे। सामंत जो है वो आपका विदेश मंत्री होता था। अमात्य जो है वो वित्त मंत्री होते थे। तो 2, 1, 4, 3 राइट हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अष्टप्रधान आपका जो है वो मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, तो शिवाजी की टाइम में करती थी। डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि शिवाजी की 8 जो है वो सदस्यीय परिषद यानी अष्टप्रधान के निम्नलिखित में से किस एक मंत्री के पास वित्त का प्रभार होता था, तो अमात्य के पास होते थे। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि शिवाजी को अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो सुमंत हो जाएगा। तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो शिवाजी की अष्टप्रधान के निम्नलिखित अधिकारी थे, तो स्पेशली मजूमदार थे, दबीर थे, वकिया नविश थे। आपका शुरू नविश हो जाएंगे, तो आपका जो है वो ई जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख सकते हैं शारे नौबत का पद संबंधित था शिवाजी के समय, सैनिक प्रशासन से था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था। अमात्य हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। कथन कारण को देखेंगे तो राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, बिल्कुल राइट है।
आर है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, तो आपका जो है वो आर सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं ए सही है और आर आपका गलत है, तो यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि शासन में आपका सहायता के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति शिवाजी की थी, शिवाजी ने की थी। यह मंत्रिपरिषद की तरह लगती थी, लेकिन ये जो है वो मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करती थी। शिवाजी उनसे परामर्श जरूर लेते थे, लेकिन उसे जो मानने के लिए बाध्य आपका नहीं थे। मंत्रियों का उत्तरदायित्व केवल शिवाजी के प्रति था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है वो किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया, तो सरदार, स्वतंत्र सरदार को पुकारा गया, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। विजयनगर जो है वो शासन काल से चली आ रही स्थानीय प्रशासन व्यवस्था मराठा काल में भी विद्यमान रही, और शिवाजी के शासनकाल में गांवों में प्राचीन पैतृक जो है वो अधिकारियों को देशमुख, पाटिल और नायक कहा जाता था, जो स्वतंत्र सरदार थे। अगला देखिए कि मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था, तो पटेल का था। गांव के मुखिया का था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं शिवाजी की जो है वो भू राजस्व आपका व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। मराठा प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का दायित्व गांव के मुखिया यानी पटेल पर होता था। पटेल का पद जो वंशानुगत था और हस्तांतरणीय होता था। मराठा प्रशासन में सरजामी प्रथा यानी जागीरदारों को निर्वहन हेतु दी गई भूमि को अपनाया जाता था। शिवाजी ने अन्ना जी दत्तों के अधीन भूमि की विस्तृत माप कराई थी। माप का आधार काठी यानी माप जो की इकाई होता था। 20 काठी लंबी या जो 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 वर्ग या बीघा कहा जाता था। प्रारंभ में भूमि कार्य यानी 1/3 यानी 33% थी, जिसे शिवाजी ने बढ़ाकर के 2/5 यानी 40% भाग कर दिया। राजस्व नगद अथवा उपज के रूप में चुकाया जाता था। शिवाजी के समय देशमुखी प्रथा और मुकासा यानी नगद वेतन के बदले दिया गया आपका भू अनुदान व्यवस्था प्रचलन में बनी रही। अगला देख सकते हैं सरजामी प्रथा किससे आपका संबंधित थी, मराठा भू राजस्व प्रथा से थी, तो ये जो वो राइट हो जाएगा। मराठा राज्य क्षेत्रों में भूमि की मापजोख की इकाई क्या थी, तो काठी थी, ये जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली शिवाजी ने किस जो वो दर से भू राजस्व वसूली किया, 2/5 दर से किया, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली मोकासा शब्द का जो अर्थ था, तो नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली कि शिवाजी की जो है वो राजस्व व्यवस्था के संबंध में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि काठी से राज्य की पूरी जो भूमि की नाप की जाती थी, बिल्कुल राइट है। उपज का 33% राज्य का जो वो राजस्व था। कृषक पैदावार या नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं जमींदारों को आपका अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, तो स्पेशली जो है वो डी जो है राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपारी जो है वो शब्द निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो आपका मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकार की एक श्रेणी से है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उपारी जो है वो मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकार की एक श्रेणी है, जिसके तहत सरकार खेती करने एवं अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न काश्तकारों का जमीन उपलब्ध कराती थी। उपारी यानी उपारिश भी कहते हैं। वस्तुतः मराठा शासन के अधीन ऐसे बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ये पेशवा के जिलाधिकारियों के अधीन एवं अनुमति से कृषि करते थे, यानी ये जिलाधिकारियों के अधीन और अनुमति से कृषि करते थे। यहाँ देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो वो मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जानते थे, तो चौथ के नाम से जानते थे। सुरक्षा के लिए मराठे राजस्व जो लेते थे, दावा करते, तो बी राइट हो जाएगा। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की जो वो आय का एक अन्य आपका प्रमुख स्रोत चौथ था। यह जो वो पड़ोसी राज्य से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की एक जो वो चौथाई यानी 1/4 थी, और जो है वो इस कर के बदले में पड़ोसी राज्य को शिवाजी के आक्रमण तथा
लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि स्वदेशमुखी कर जो वो स्पेशली पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का जो 1/10 या जो 10% भाग होता था। स्वदेशमुखी को वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे जो वो अपने आप को महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुख मानते थे। अगला देख सकते हैं कि ये शिवाजी द्वारा आपका स्थापित राज्य की आय का स्रोत था, तो चौथ था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। मराठों के जो है वो संधान में निम्नलिखित कथन कौन से सही है, तो मराठा चौथ जो है वो और स्वदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते, तो फर्स्ट राइट है। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, तो आपका सेकेंड राइट नहीं है डियर, फर्स्ट जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए राइट है डियर। देख सकते हैं मराठों ने 14 जनवरी 1761 में अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, न कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में चौथ और स्वदेशमुखी कर को वसूल किया था। यहाँ देख सकते हैं मराठा सेना में वरगीर क्या था, घुड़सवार थे, सी जे वो राइट हो जाएगा। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार, पैदल सेना सम्मिलित थे। अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, वरगीर एवं जो है सिलेदार हो जाएगा। वरगीर को राजे की तरफ से घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि सिलेदार इसका प्रबंधन आपका जो है वो स्वयं करते थे। घुड़सवारों की टुकड़ी की न्यूनतम इकाई 25 वर्गीय थी, जिसका जो है वो इसका अधिकारी हवलदार होता था। 5 हवलदारों पर जो है वो 1 जुम्नादार, 10 जुम्नादारों पर 1 आपका हजारी, 5 हजारी पर 1 जो है वो पंच हजारी तथा सभी पर जो है वो सारे नौबत अधिकारी होता था। इसी तरह पैदल सेना को पाइक कहा जाता था और इनकी जो है वो सबसे छोटी इकाई 9 जो है वो सैनिकों की थी, जिसका जो है वो अधिकारी नायक होता था। 10 नायकों पर 1 हवलदार थे, 3 हवलदारों पर 1 जुम्नादार था, 10 जुम्नादारों पर 1 हजारी और जो है वो सबसे बड़ा 1 हजारी और सबसे बड़ा पद 7 हजारी होता था। ठीक है, तो आज जो है वो 54 नंबर प्रश्न तक नहीं हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।